हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीडी स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 4 द जनरेशन गैप, जिसके राइटर है बेंजामिन मैकलेन स्पॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। रिबेलियसनेस अगेंस्ट पेरेंट्स इज अ नेचुरल इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ एडोलिसेंस. It assists them in giving up the comforts and security of home, achieving real independence, working for progress. तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि रिबेल करना, विरोध करना अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ये होकर ही रहेगा। किसके अंदर? एडोलिसेंस के अंदर, जब हम हमारी किशोरावस्था में होते हैं। तो जो किशोरावस्था में है, मतलब जो टीन एज में है, वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल करते हैं, उनका विरोध करते हैं। और ये रिबेलिनेस उन्हें किस चीज़ में हेल्प करती है? इट असिस्ट देम इन गिविंग अप कंफर्ट्स। तो उन्हें अपनी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, जो घर की सिक्योरिटी होती है वो छोड़नी पड़ती है। किस वजह से? कि वो रियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकें। The most basic problem for the young person who he doesn't usually think of in these terms is to find his own identity, to find out what sort of person he really desires to be and to get started being a person. तो यहाँ पर राइटर ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम्स जो जवान बच्चों के अंदर होती है, यंग पर्सन्स के अंदर होती है, कि उन्हें ये नहीं पता होता, यूजुअली इन चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते हैं कि उनकी क्या आइडेंटिटी है, उन्हें अपने कैसी पर्सनैलिटी बनानी है, वो अपने आप को कैसे किस रूप से ढालना चाह रहे हैं। तो वो उन्हें पहले नहीं उन पे उनका ध्यान होता, लेकिन अब वो शुरू हो चुका है क्योंकि वो टीनेज में आ गए हैं। दिस डजेंट मीन जस्ट द स्पेसिफिक जॉब ही विल टेक और द हॉबीज ही विल एंजॉय। तो अब जब वो बात कर रहा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है सोसाइटी के अंदर, उसकी क्या पहचान है, तो उस पहचान से राइटर ने यहाँ पर कहा कि उसका मतलब ये नहीं है कि उसको क्या जॉब करनी है या फिर क्या हॉबीज़ वो एंजॉय करेगा। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही विल एंड अप विद, हाउ ही विल बी थॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, फैमिली एंड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर बात की गई कि सिर्फ जॉब या फिर हॉबीज़ ही के बारे में नहीं है ये सब कुछ, ये है कि कैसे वो अपने आप को सोसाइटी में देखना चाहता है, कैसे उसके पेरेंट्स उसे देखेंगे, उसकी फैमिली कैसे देखेगी। तो इस सब का प्रेशर भी उस टाइम पे उसके ऊपर होता है। It is not so much a matter of coming to consciousness decisions, it is gaining a sense of being an independent person with a job to do. तो ये जो मैटर है ये क्या है कि अब उसको कॉन्शियस डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है उसने, कि उसको कैसे कैसे क्या क्या करना, कैसे वो इंडिपेंडेंट बनेगा, कौन सी वो जॉब करेगा। अब वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा है, अब उसका ध्यान इसकी ओर जा रहा है। There are three principal elements that go to make up the identity an individual finally achieves. तो यहाँ पर तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे हमारी आइडेंटिटी को इंडिविजुअली अचीव करने के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द करेक्टर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए? करेक्टर, चरित्र। ही वॉज डेवलपिंग ऑल थ्रू चाइल्डहुड। तो जो भी उसने बचपन से अपना कैरेक्टर बनाया वो। A boy beginning at about the age of 3 has been striving to be a man just like his father and the little girl to be like her mother. तो यहाँ पर बात की कि जब बच्चा छोटा होता है 3 साल की उम्र से ही वो अपने पापा के जैसा बनना चाहता है, और लड़कियाँ भी जो हैं वो 3 साल की उम्र से ही अपनी मम्मी की जैसे बनना चाहती है, उनकी तरह एक्टिंग भी करते हैं वो। सो दे हैव हैड टू कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर मेड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अब जब वो टीनेज में आ गए हैं तो अब उन्हें पूरी तरीके से अपने आप को अपने पेरेंट्स के रूप में ढालना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स से ही तो बने हैं, उन्हें उनके जैसा ही जेंडर रोल निभाना पड़ेगा। But to become an effective adult, an individual must break off most of his dependence on his parents, not just to free enough to leave home, but to develop ideas and aims of his own so that he can help to solve the existing problems of the society. तो यहाँ पर राइटर ने बात की कि एक इफ़ेक्टिव एडल्ट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सोसाइटी के काम आ सके, कि हम एक जवान इंसान हैं तो हमें इफ़ेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें सिर्फ डिपेंडेंसी ही नहीं होनी कि भाई अब हम हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं तो हम हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने पेरेंट्स से डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि घर छोड़ना भी इसके लिए इनफ नहीं होगा एक इफेक्टिव एडल्ट बनने के लिए। सिर्फ पेरेंट्स का घर छोड़ दिया हमने
और हम कोई जॉब लग गए तो क्या उससे हमारी सोसाइटी का उद्धार होगा? नहीं। हम कोई सोसाइटी के काम आएंगे? ऐसा नहीं है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? बट टू डेवलप आइडियाज़ एंड एम्स ऑफ हिज ओन। तो अब उसे खुद के आइडियाज़ को डेवलप करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के एम्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है, ताकि जो सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम छोड़ सकें, उनको हम ख़त्म कर सकें। His feeling of impatience and criticism towards his parents are what put him on the lookout for new ideas, new methods which may better solve problems of the day, and incidentally also show up his parents' generation as pretty well stuck in the mud. तो यहाँ पर क्या बात की राइटर ने? यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उसकी फीलिंग्स हैं उसके अंदर अब पेशेंस नहीं बचा, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, बात बात पे विरोध करता है, क्रिटिसाइज करता है उसके पेरेंट्स को, और उनके आइडियाज़ को मतलब पुराने आइडियाज़ बताता है कि अब तो ये पुराने हो चुके हैं, और जो नए जो मेथड्स हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज के टाइम पे काम कर रहे हैं हम, वो हमें शो करता है कि जो पेरेंट्स और जो हमारी आज की जनरेशन के बीच का गैप है, जो कीचड़ है, जो दलदल है, जिसको गैप को इन्होंने मड कहा है यहाँ पे, कि जो गैप है वो हमें शो करता है कि कैसे सोसाइटी में आज प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके अलग हो गए हैं और जनरेशन्स की आपस में बन नहीं रही है, बच्चे रिबेल कर रहे हैं। टीनेज के बच्चों का रिबेल करना यहाँ पर बिल्कुल सही बताया गया। How strong the rebelliousness in each individual is and what form it takes in a second element is determining his eventual identity. तो राइटर ने कहा कि जो रिबेलियसनेस है वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कैसी होगी वो उसके सेकंड एलिमेंट पर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से वो सोसाइटी की हेल्प करना चाह रहा है, कैसे वो एम्स बनाएगा। रिबेल तो हर कोई करता है, बट सोसाइटी के काम कौन आएगा, इसकी बात की गई। द थर्ड एलिमेंट इज द नेचर ऑफ टाइम्स एंड द नीड्स ऑफ द टाइम्स। तो जो हमारा तीसरा एलिमेंट है वो ये है कि हमारी जो नेचर है, जो इस टाइम चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसका नेचर कैसा है, क्या ज़्यादा बुराइयां फैल गई है, और आज की नीड्स क्या है कि किस किस चीज़ों में हमें चेंजेस करना है, कैसे हमें जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें कैसे कैटर करना है, ठीक करना है। These colon used for different qualities in different historical periods। और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट क्वालिटीज़ के यूथ हमें चाहिए थे, और वो हमें देखने को मिले हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें ऐसे कई सारे रिबेलियंस किड्स मिलेंगे, टीनेजर्स मिलेंगे, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को चेंज करने का काम किया। एज एरिक एरिक्सन एक्सप्लेन्स इन यंग मैन लूथर। तो यहाँ पर अब एक और राइटर देखने को मिले हमें, एरिक एरिक्सन, और उन्होंने अपनी एक बुक यंग मैन लूथर के अंदर क्या लिखा इस बारे में? द करप्शन ऑफ द चर्च इन मार्टिन लूथर्स टाइम, द रियल नीड फॉर मेजर रिफॉर्म इंस्पायर्ड इन लूथर्स फियरलेसनेस, क्लैरिटी, इक्विवोलेंस एंड प्रिजर्वेंस ऑफ हिस्टोरिक प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जो हमने थर्ड एलिमेंट की बात की कि उस टाइम की नीड क्या है, क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से हमें टीनेजर्स में रिबेलियन चाहिए सोसाइटी को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया किसका, कि जब करप्शन हो रहा था चर्च में मार्टिन लूथर के टाइम पे, तो उस टाइम पे ज़रूरत थी किसकी? उन्होंने इंस्पायर किया उस चीज़ को चेंज करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए। और हमें लूथर का क्या देखने को मिला? उनकी फियरलेसनेस, कि वो डरे नहीं, उनमें क्लैरिटी थी उनका एम के बारे में कि उन्हें क्या करना है, इलोक्वेंस, उनकी बोलने की, भाषण देने की शक्ति, और उनकी प्रिजर्वेंस, उनकी दृढ़ निष्ठा, उनके अंदर ये सारे के सारे हीरोइक प्रोपोर्शंस थे कि ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी, और वो उस समय के हीरो बने, उन्होंने करप्शन ख़त्म करने में हेल्प की। इन अ लेस क्रिटिकल एज लूथर माइट हैव रिमेन्ड एन अनडिस्टिंग्विश्ड क्लैरिक। तो वो कह रहे कि इससे लेस क्रिटिकल एज में, कि जब एडल्टहुड की एज नहीं थी, जब एडोलिसेंस की एज नहीं थी, तब वो शायद सिर्फ एक नाद पहचाने हुए क्लर्क होते, लेकिन जब उन्होंने रिबेल किया, जब उनके अंदर एडोलिसेंस आई, जब वो एडोलिसेंस में थे, तो उन्होंने करप्शन को कम करने का काम किया और सोसाइटी की हेल्प की। मैनी ऑफ द एडवांसेस of civilization, technical inventions, scientific discoveries have been conceived by young people just on the threshold of adulthood। तो यहाँ पर राइटर ने क्या कहा कि जो भी एडवांसेस हुए हैं हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर, हमारे मानवों में जो भी एडवांसेस हुए हैं, चाहे वो टेक्निकल इन्वेंशन हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो, या फिर जो भी चीज़ें
इन्वेंट हुई हैं वो सब किसने की, यंग पीपल ने की, हम जैसे लोगों ने की, जो कि अपनी एडोलिसेंस में थे, थ्रेशोल्ड चौखट पर थे, जो कि एडल्टहुड की, कि हम भी तो अभी एडल्टहुड की चौखट पे हैं, हम बीए कर रहे हैं, 20-21 साल के हैं, अभी तक हमारी एडोलिसेंस ही चल रही है। तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें हमारे एम्स फिक्स करके कैसे हमें सोसाइटी के अंदर चेंज लाना है, इस चीज़ की बात की गई है चैप्टर के अंदर। Because they were impatient with the achievements of the past and because they had to need to defend the present, they were able to envision and bring on the future। तो उन्होंने कहा कि वो impatient थे, उनके अंदर धैर्य नहीं था, पास्ट के अचीवमेंट्स को देखकर वो उससे संतुष्ट नहीं थे और उनको अपने प्रेजेंट को भी बचाना था, डिफेंड करना था, प्रेजेंट को डेवलपमेंट करनी थी, इसीलिए वो इतनी दूर का भविष्य की सोच पाए और उन्होंने आज जो फ्यूचर था वो आज प्रेजेंट में कन्वर्ट करके दिखा दिया, अपने एम्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया सब की सब, और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडोलिसेंस के रिबेलियन को यहाँ पर बिल्कुल सही बताया राइटर ने, और ये बताया कि कैसे एडोलिसेंस में अगर बच्चे का सही एम हो, सही से वो अपने एम्स बना ले, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने में काम करे और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, तो वो कैसे जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में ही ला सकता है, कैसे वो अपने वर्ल्ड की तरक्की करा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर द जनरेशन गैप। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।